फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और एक्सरसाइज 20B के आगे के क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a is 45 degree, verify that sin 2a is equal to 2 sin a into cos a। यहाँ पर जो ये वेरिएबल यूज हुआ है a, उसकी वैल्यू दी हुई है 45। तो क्या करेंगे हम लोग, a के प्लेस पे 45 लिखेंगे और अगर साथ में 2 है तो क्या होगा वो, अगर a 45 है तो 2a मतलब 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 45 से मल्टीप्लाई करके और फिर उस वैल्यू को वहां पे लिखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम, a is 45 तो 2a कितना होगा 90 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 डिग्री। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 2a के प्लेस पे हम लिख देंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन a 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। a के प्लेस पे हमने 45 लिखा और 2a के प्लेस पे 90 लिखा, क्योंकि 45 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 90 मिलेगा। अभी नेक्स्ट साइन 90 का वैल्यू होता है 1, 2 cos 45 1 by रूट 2, सॉरी साइन 45 1 by रूट 2, cos 45 भी 1 by रूट 2 होगा। अभी जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2 तो है ही, और ये रूट 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2 कैंसिल, तो आप देख रहे हैं कि आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ पर भी a के प्लेस पे 45 लिखेंगे और 2a के प्लेस पे 90 डिग्री लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो cos 2a, यहाँ पे वापस ये लाइन लिखने की, मतलब मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, लेकिन अगर आपको जब आप बुक में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जितनी बार क्वेश्चन लिखेंगे उतनी बार ही आपको a इज इक्वल टू 45, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री ये लिखना है। तो यहाँ मैं सीधे वैल्यू रख रही हूँ, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos। अब यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, ये cos स्क्वायर a है तो cos स्क्वायर a मतलब cos स्क्वायर 45 डिग्री, आप इसको ऐसा लिखें, या cos 45 का होल स्क्वायर आप ऐसा लिखें, दोनों का मतलब सेम है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर। और एक बात ये कि ये जो 2 है ये होल स्क्वायर के अंदर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ साइन स्क्वायर a है, मतलब साइन में ही आपका स्क्वायर है, 2 में 2 के साथ स्क्वायर नहीं है। अब जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 90 डिग्री आ जाएगा 0, यहां इसको आप सॉल्व करो तो 2 cos 45 1 by रूट 2, तो 1 by रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 1 माइनस 2 इंटू 1 बाय रूट 2 स्क्वायर। ऐसा हो गया। यहाँ पे 2 साइन 45 का होल स्क्वायर था, तो साइन 45 के प्लेस पे मैंने 1 बाय रूट 2 रखा, इसका होल स्क्वायर। अब आप आगे देखो, यहाँ तो 0 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 बाय रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 इज 1, और रूट 2 का जब रूट 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है 2, मतलब ये 1 बाय 2 आया माइनस 1, और यहाँ पर भी सेम आएगा 2 इंटू 1 बाय 2, 2 1 जा कैंसिल, तो ये आपको मिला 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1, यानी 0 0 0, ऑल साइड इज इक्वल, आंसर सेम आ गया, तो ये वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, इफ a is 30 डिग्री देन प्रूव दैट sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, a के प्लेस पे 30 डिग्री रखेंगे और जो भी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a हमारा 30 है तो साइन 2a कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे आपको लिखना है ये a इज 30 डिग्री, सो 2a इज 3 2 जा 60, सॉरी 3 2 जा 6, 30 2 जा 60। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो साइन 2a मतलब साइन 60 डिग्री टू टेन 30 डिग्री, क्योंकि सिर्फ a है, 1 प्लस 10 30 का होल स्क्वायर, 10 30 डिग्री होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर a है तो वहां हम 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या 10 स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया। अभी साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पर tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, √3/2 इज इक्वल टू, यहां जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ 2 जो है वो न्यूमरेटर है। कितने बार क्या होता है हम ऐसा देखते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं और वो जो नंबर है वो न्यूमरेटर है। तो 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय √3 आपको मिलेगा √3, और फिर डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस 1/3, क्योंकि यहाँ 1/√3 था और √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 3 मिलता है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2, लेफ्ट साइड तो सेम है, यहाँ 2/√3 और यहाँ क्या होगा 3 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3 प्लस 1/3, इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो अब देखो ये 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3, ऐसा है ये क्वेश्चन, इसका यही मतलब हुआ। तो जब कोई चीज डिवीजन में होती है तो हम उसको जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो उसका हम लिखते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ पे ये क्या था मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ, अगर आप भूल गए होंगे तो याद आएगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3, 3 प्लस 1 इज 4, इस ये जो लिखा हुआ है इसका यही मतलब हुआ 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट डिवीजन में सॉल्व नहीं कर पाते, इसको हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। वही सेम चीज मैंने यहाँ किया है, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आएगा √3/2 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें ये 2/√3 था, सॉरी ये √3 था और ये 3 है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया आपका 3/2√3, लेकिन हमें √3/2 चाहिए तो वो हम कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको क्या देखना है, अभी यहाँ मुझे √3 चाहिए तो मैं 3 को √3 के फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 आता है, इसलिए हम 3 के प्लेस पे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं अगर हमको उसकी जरूरत है तो। 2 इंटू √3 डिनोमिनेटर में, √3 इज कैंसिल, तो यहाँ पर भी आपको √3/2 मिल गया और यहाँ तो √3/2 था ही। क्लियर हो गया आपको क्या किया, एक बार और देखिए, यहाँ से शायद आपको समझ नहीं आया होगा। यहाँ क्या किया 2/√3 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल 3/4, ये हो गया कैंसिल, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। अब मुझे जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है √3/2 है तो मुझे √3/2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी 3 को √3 के फॉर्म में √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, तो वही लिखा, डिनोमिनेटर तो सेम है, √3 से √3 कैंसिल, तो √3/2 हमको मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 of 7, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। यहाँ पर a के प्लेस पे हमको क्या लेना था, a लेना था 30 डिग्री, तो हम क्या लिखने वाले हैं, a इज 30 डिग्री, तो a इज 30 डिग्री, 2a कितना होगा 60 डिग्री, 3 2 जा 6,
सो 2a इज 60 डिग्री। तो यहाँ हम क्या करेंगे, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 10 30 डिग्री स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 30 डिग्री स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, तो ए के प्लेस पे हमने 30 डिग्री रखा, तो 1 माइनस 10 30 डिग्री स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस 10 30 डिग्री स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखेंगे तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 आप रखो और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस इसका वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ऐसे हम लिखें और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट तो आपका 1/2 है ही, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3 और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 1/3। अभी नेक्स्ट हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप यहाँ देखो। इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 प्लस 1/3। और इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड 1/2 चल रहा है, 3 माइनस 1 इज 2/3 और ये कितना आ जाएगा 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल 3/4, 3 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट इज 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ गया। इसमें सारे क्वेश्चन जैसा कि आप देख ही रहे काफी इजी है, सिर्फ हमको एंगल याद रखना है कि cos 30 कितना होगा, cos 60 कितना होगा, tan 30 कितना होगा, ये हमें याद रखना है। और साथ ही साथ जब हम कैलकुलेशन करते हैं, काफी सिंपल कैलकुलेशन है, इस टाइप की कैलकुलेशन आप 6th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं इतने सिंपल कैलकुलेशन और इसमें मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करें बहुत ध्यान से करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन देके हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी इज 45 डिग्री शो दैट। यहाँ पर आपको ए और बी दोनों का वैल्यू दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू 45 है, तो हम ये क्या शो करना है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक्चुअली ये जो हम लोग जो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं ना, ये सारे फॉर्मूले हैं। आगे की क्लास में जब आप 11th में मैथ्स अगर आप लेते हैं तो आपको यही सारा कुछ पढ़ना है वहां पर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ये सारे फॉर्मूले आपको एज अ फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ तो हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, एंगल के प्लेस पे कुछ भी रख के और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके हम प्रूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री में एज अ फॉर्मूले यूज होते हैं। तो साइन ए माइनस बी क्या करना है, ए, अब आप देखो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, a इज द सोल्यूशन है ये, a इज इक्वल टू b इज 45 डिग्री, देन a माइनस b क्या हो जाएगा 45 माइनस 45 दैट इज 0 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर साइन a माइनस बी के प्लेस पे 0 डिग्री, क्योंकि 45 माइनस 45, देन साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज लिखी हुई है, साइन डिफरेंट है, तो यहाँ भी कैंसिल करके 0 लिख दो। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इस एक्सरसाइज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखो। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और यहाँ पर आप देखो साइन 45 का हो गया 1/√2, इसका भी हो गया 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2, 0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 8, ए बी जैसा कि हम जानते हैं 45 दिया हुआ था और ये हमें प्रूव करना है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
अभी हमने देखा सोल्यूशन a एंड b 45 है अगर, तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री और ये है 90 डिग्री। मतलब a प्लस बी के प्लेस पे हमें 90 डिग्री रखना है क्योंकि 45 45 और 45 45 क्यों, क्योंकि a और b 45 है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पर cos 45 अगेन माइनस साइन 45 एंड साइन 45। अभी cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो सब्स्टिट्यूट करो, cos 45 1/√2 cos 45 √2 माइनस साइन 45 √2 साइन 45 1/√2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं √2 इंटू √2 इज 2 माइनस 1/√2 इंटू √2 इज 2। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल और दोनों तरफ आ गया 0। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ आप ये मिस्टेक नहीं करना, यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ ये दोनों नंबर माइनस होंगे, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है। बहुत ही इजी सी बात है ये, बहुत सिंपल सी बात है, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर मैं वही बोलूंगी कि काफी इजी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे देन प्लस और माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको a और b डिफरेंट है, इससे पहले के क्वेश्चन में a और b इक्वल था, यहाँ a और b डिफरेंट है, a 60 b 30, लेकिन क्वेश्चन सेम है। वैसे ही करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या करना है। सॉल्यूशन में क्वेश्चन ये है साइन a cos b प्लस cos a साइन b होल स्क्वायर प्लस cos a cos b माइनस साइन a साइन b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यहां हम साइन a हमारा कितना है 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस, अच्छा इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। अगर दो नंबर हैं या एक वेब तो उनके बीच में अगर दो टर्म बोल लें हम, उनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई ही होता है। जैसे xy हो गया, 2x हो गया, 5y हो गया, तो 5 और y के बीच में मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पर भी साइन 60 cos 30 के बीच में मल्टीप्लाई है प्लस cos a कितना है 60 डिग्री साइन 30 डिग्री और फिर इसका करना है हमको होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू, अच्छा यहाँ प्लस था और यहां पर भी प्लस है, cos a इसको मैं यहां लिखती हूं तो आपको इजी लगेगा, cos a तो cos a 60 डिग्री cos b मतलब 30 डिग्री और फिर माइनस का साइन साइन a साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री और फिर स्क्वायर। ये हमने अभी तो एंगल रखा है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 1 लिखना है, साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, cos 30 का वैल्यू भी कितना होता है √3/2 प्लस cos 60 1/2 और साइन 60 भी 1/2, तो ये हो गया स्क्वायर। देन प्लस का साइन, अब इसको सॉल्व करें, cos 60 अभी हमने देखा 1/2 और cos 30 हो गया √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 और साइन 30 हो गया 1/2 स्क्वायर। अब √3 इंटू √3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4, तो यहां आपको मिलेगा 3/4 प्लस 1/2 2 4 होल स्क्वायर प्लस यहां पर √3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो √3/4 माइनस √3/4 होल स्क्वायर, तो यही कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यही कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया और वो वही खत्म। 0 का आप स्क्वायर भी कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तो वो खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा 3 + 1 4 और डिनोमिनेटर तो 4 है ही,
तो इसको जब मैं यहां सॉल्व कर देती हूं यहां से, तो ये क्या आ जाएगा, अच्छा हमें प्रूफ क्या करना था, 1 प्रूफ करना था, तो 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 4/4 का होल स्क्वायर, 4 4 इज कैंसिल, 1 स्क्वायर, सो 1 इज इक्वल टू 1। क्या किया, ये तो कैंसिल हो गया 0 होके, यहां पर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, बाहर स्क्वायर है तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर उसको हमें ऐड कर मतलब स्क्वायर करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 3 + 1 4, 4/4 डिनोमिनेटर सेम है इसलिए, फिर ये कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 का आप स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1 ही आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A is 60 डिग्री, B is 30 डिग्री, तो वही सारे फॉर्मूले जो हमने 45 के लिए सॉल्व किया था इससे पहले के क्वेश्चन में कि इफ A and B is equal 45 डिग्री देन प्रूफ, सेम चीज यहां भी प्रूफ करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एज अ फॉर्मूला यूज होता है, फिलहाल तो हमें इसको वेरीफाई करना है। साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। तो क्या करें, A और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो क्या लिखेंगे हम, सोल्यूशन A 60 B 30 डिग्री, सो A प्लस B इज इक्वल टू 60 + 30 इज 90 डिग्री। तो यहां पर हमें क्या करना है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन A 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, ऐसा लिखना है पहले और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। अब आप इसको सॉल्व करो, √3 × √3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 × 1, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा आपका 4/4, 4 1 ज़ा कैंसिल, आंसर इज 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड में ऑलरेडी 1 चल ही रहा था, तो 1 इज इक्वल टू 1, सो इट इज प्रूफ्ड। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन सेम नहीं है, मेथड सेम। A 60 लेना है, B 30 और इसे प्रूफ करना है, तो वही करेंगे। A प्लस B के प्लेस पे क्या लिखना है हमें, 90 डिग्री, तो यहां डायरेक्ट में लिख देती हूं कॉस है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस A कितना है 60 डिग्री, फिर डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अभी कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो इसको हमें 0 लाना है, ले आते हैं, ये तो 0 है ही। कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 एंड साइन 30 1/2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4। आप इसको यहां पे भी कैंसिल कर सकते हो, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज वेरीफाइड, इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B, इसे हमें प्रूफ करना है और वैल्यू सेम है, A is 60 डिग्री एंड B is 30 डिग्री। तो जब ऐसा होगा तो A माइनस B हो जाएगा 30 डिग्री, 60 माइनस 30 इज 30, तो वही हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ A माइनस B लिखा था तो इसलिए हमने A माइनस B का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। अभी cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 60 √3/2 एंड sin 30 1/2। इसे जब हम सॉल्व करते हैं 1 को √3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √3 मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो √3 2 2 जा 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो 4 लिखेंगे और √3 प्लस √3। आप √3 पे √3 को जब प्लस करते हो तो आपको मिलता है 2√3। कितनी बार बच्चे √3 प्लस करके √6 लिख देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। √3 और √3 प्लस होके 2√3 आएगा। जैसे हम वेरिएबल को ट्रीट करते हैं ना x प्लस x स्क्वायर नहीं होता है 2x होता है, तो वैसे ही √3 प्लस √3 इज 2√3 और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे √3 इंटू √3 इज 3। तो यहाँ 2√3 आ गया और डिनोमिनेटर 4 है तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका √3/2 और लेफ्ट साइड में तो √3/2 चल ही रहा था तो वेरीफाई हो गया ये। नेक्स्ट फोर्थ वन, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। और यहाँ पर भी a इज 60 डिग्री b इज 30 डिग्री हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो a माइनस बी हमने अभी देखा था कि 30 डिग्री है तो वही पुट करेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। और अब सब्स्टिट्यूट करो, tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3, यहां लिख देते हैं। tan 60 है √3 माइनस 1/√3 बाय 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, जिसका जो भी वैल्यू था वो हमने सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ √3 माइनस 1/√3 है तो यहाँ हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ √3 मल्टीप्लाई में है तो √3 से √3 कैंसिल हो सकता है क्योंकि इधर नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखा है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब वो 1 है, तो इस तरह से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, माइनस का साइन है, √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 बाय √3 और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 प्लस 1। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 1 इज 2/√3 इंटू ये डिनोमिनेटर में जो 2 है इसका जब हम रेसिप्रोकल लिखते हैं तो ये आता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल तो क्या मिलेगा 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3। वेरीफाई हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया है 6 to 10, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। होप जितना आपको एक्सप्लेन किया, जितना हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल आईडी है उसमें मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ओके देन, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।